नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वैक्सीनेशन के बारे में। कल किसी प्रकार का आधिकारिक वैक्सीनेशन प्लान हमारे पास इसकी सूचना नहीं है, ना जिला हेडक्वार्टर पर हनुमानगढ़ में है और ना ही बादरा तहसील में है। लेकिन वैक्सीनेशन के ऊपर दोस्तों मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है उसमें साथ साथ में हर वार्ड में वैक्सीन भी लगाई जा रही है। तो आप जिस किसी को भी वार्ड में वैक्सीन भी लगाना हो तो वो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है 2 तारीख को ये प्रारंभ हुआ है, गांधी जयंती शास्त्री जयंती के अवसर पर। और दोस्तों ये अभियान जो है हर वार्ड में आएगा और ये 17 दिसंबर तक चलने वाला है और 1 वार्ड से प्रारंभ हुआ है। 2 तारीख को 1 नंबर वार्ड में लगा था और 3 तारीख को 2 नंबर वार्ड में लगा था और आज 4 तारीख को भी 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड के बॉर्डर जो है अम्बेडकर भवन वहाँ लगा है। तो कुल मिला के रोजाना 1 वार्ड में लगेगा। कल 5 तारीख को ये 4 नंबर वार्ड में लगेगा। तो इस प्रकार से आपको वैक्सीन भी लगानी है तो आप वहीं लगवा सकते हैं और अपने रुके हुए तमाम काम भी आप प्रशासनिक अमला जमला सारा बैठेगा, पूरे अधिकारी यहाँ बैठेंगे, बाबू बैठेंगे। आप अपना रुका हुआ काम जो है प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंदर करवा सकते हैं। दोस्तों पट्टे भी बनवा सकते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था पट्टे बनवाने के लिए किस प्रकार से आपको कागज तैयार करने हैं, फिर आपको डिटेल से हम कल बताएंगे। लेकिन दोस्तों आज हम बादरा आसपास की खबरें भी बताने वाले हैं, मंडी के भाव भी बताने वाले हैं और मौसम का मिजाज भी बताएंगे और आज समीक्षा भी करेंगे, एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर भी करेंगे। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं बादरा आसपास की खबरों से। तो रासलाना ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय ने आज उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है दोस्तों। और ज्ञापन में सरपंच महोदय ने एक प्रकार से चेतावनी दी है कि कल मैं रासलाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मेन गेट के आगे भूख हड़ताल पर बैठूंगा। दोस्तों ऐसी नौबत क्यों आई है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो आगे ज्ञापन में लिखा गया है कि रासलाना स्कूल के हिंदी विषय के प्राध्यापक ओम प्रकाश डाका का स्थानांतरण राजनीतिक रंजिश के वश कर दिया गया है जोधपुर। दोस्तों उसको लेकर जो ये धरना है सरपंच महोदय का वो लगाया जा रहा है और साथ में ये भी कहा गया है कि उक्त शिक्षक द्वारा शिक्षा व छात्र हित के विषय में अनेकों कार्य ग्राम क्षेत्र में किए और कई बार अध्यापक ओम प्रकाश डाका को सम्मानित भी इस विषय में किया गया है। तो जो स्थानांतरण किया गया है वो वापस लेने के लिए, उसको रद्द करने के लिए, उसकी मांग को लेकर सरपंच महोदय जो है कल से 5 अक्टूबर से स्कूल के मेन गेट के आगे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो ये घोषणा की है आज ज्ञापन देकर। इसके अलावा दोस्तों गांधी बड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया दोस्तों। वहाँ जबरदस्त भीड़ अभिभावकों की और ग्रामीणों की और साथ में बड़ी संख्या में छात्राएं भी स्कूल की मौजूद रही दोस्तों। और आज वार्ता के भी प्रयास रहे और जिस प्रकार से वार्ता करने प्रशासन आया था, प्रशासन के साथ ग्रामीणों की स्पष्ट मांग थी कि आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलिए, उसका स्वागत है, लेकिन किसी अन्य बंद पड़े भवन में खोलिए। इसको कन्या विद्यालय को हिंदी माध्यम को बंद करके आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल मत खोलिए। ये बालिका शिक्षा के ऊपर कुठाराघात है और इसको लेकर हम आंदोलनरत हैं और इस मांग को लेकर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। दोस्तों यहाँ धरने पर संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक भी आकर बैठे और यहाँ अनेकों ग्रामीण गणमान्य जन भी रहे, रवि बंसल जो युवा मोर्चा के नेता है वो भी रहे दोस्तों। तो कुल मिला के ये मांग है कि जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है वो अनिरंतर खोला जाए और हिंदी माध्यम का ये जो बालिका विद्यालय है उसको समाप्त ना किया जाए। इस मांग को लेकर ऐसी अनेकों मांगों को लेकर दोस्तों स्कूलों की अनेक जगह पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। चिड़िया गांधी में आज बेटी के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। ये भी एक बहुत सराहनीय काम है दोस्तों। यहाँ भी पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल शरीक हुए इस रक्तदान शिविर में और रीसु पुत्री कृष्ण कुमार वर्मा
इस बेटी के जन्म दिवस के उस अवसर पर केक भी काटा गया, लेकिन साथ में रक्तदान शिविर लगाया गया। दोस्तों ये एक नई और बड़ी विशुद्ध परंपराएं जो है वो चल रही है और इस परंपराओं से हमें खुश होना चाहिए। और आगे दोस्तों बेटियों का क्या, बेटों का क्या, जिसका भी आपको जन्म दिवस मनाना हो, कोई खुशी का अवसर हो, तो दोस्तों ऐसे आयोजन, पौधारोपण के आयोजन, किसी गरीब कन्याओं को, गरीब परिवार को भोजन या फिर रक्तदान शिविर, ऐसे आप आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा और बहुत शानदार मैसेज आने वाली पीढ़ी को हम जो है दे पाएंगे। इसके लिए सभी का जो ये इस प्रकार की परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, उन सभी को साफ संदेश के माध्यम से मैं साधुवाद देना चाहूँगा और प्रेरित करना चाहूँगा हर उस शख्स को, हर उस परिवार को जो इच्छा रखते हैं अपने पुत्र या पुत्री के जन्म दिवस की पार्टी या कोई ऐसा सेलिब्रेट करने के लिए, तो दोस्तों ऐसे आयोजन आप कीजिए और हम आपकी कवरेज भी जो है वहाँ आकर करेंगे और दोस्तों शानदार कवरेज आपको हम करके देंगे। तो कुल मिला के इसके अलावा अन्य खबरों में देखें दोस्तों तो उपखंड कार्यालय के आगे आज एक धरना प्रारंभ किया गया है दोस्तों, भादरा उपखंड कार्यालय के आगे, और आरोप लगाया गया है कि गांधी बड़ी की 16 दिनों से लापता एक नाबालिग बच्ची का कहीं अता पता नहीं है। और इस धरने को लगाने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता के अलावा मानव अधिकार सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। और दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया, एक जो बैनर लगाया है उसके ऊपर भी साफ साफ लिखा है कि 20 सितंबर 2021 को इसकी एफआईआर संबंधित पुलिस थाना भिरानी में दर्ज करा दी गई थी, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है दोस्तों। तो ये कैसा एक प्रकार से भादरा में माहौल पनप रहा है दोस्तों। 3-4 दिन की अगर मैं घटना का जिक्र करूं तो एक बाईपास के ऊपर स्थित होटल में कुछ लोगों ने जो है एक लड़की से छेड़छाड़ का प्रयास किया था और होटल संचालकों ने जब रोकने का प्रयास किया तो बाद में वो युवक चले गए और कुछ हरियाणा के अराजक गुंडों को बुलाकर जो है पूरे होटल के सभी कर्मचारियों को पीटा गया। तो दोस्तों ये क्या घटनाएं ये हो रही है। और कल की अगर मैं घटना बताऊं तो वहीं बाईपास पर पटुआ रोड पर एक जो फार्म हाउस है दोस्तों, वहाँ एक महिला को, बेटी को छेड़ने का जो है मामला प्रकाश में आया और उस युवक की जहाँ उपस्थित लोग थे वो जमकर धुनाई की। तो कुल मिला के ऐसे मामले रोज आ रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है दोस्तों, हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो चले और ऐसी ये जो कुसंगतियां हैं किस प्रकार से हम इसको समाज के अंदर जगह दे रहे हैं और क्यों हम समाज में ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों। इसका कारण जानना बेहद ज़रूरी है। कहाँ ऐसी संकीर्ण मानसिकताएं पनप रही है और कहाँ किस एंगल से पनप रही है और कौन इसको पनपा रहा है। क्या इसमें कानून का, सरकार का या किसी जनप्रतिनिधियों का भी एक प्रकार से रोल है, उनकी कोई भूमिका है दोस्तों। उनको निश्चित रूप से सतर्कता, जागरूकता और इसके अंदर साफ साफ निर्देश, दिशा निर्देश जो है पुलिस थानों को देने चाहिए, प्रशासन को देने चाहिए कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी नाबालिग के साथ जो है घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कुछ दिन पहले 20 सितंबर को एक नाबालिग को जो है गोदाम पर ले जाकर पीटा गया, उसके गुप्तांग में मिर्चें तक डाली गई और बर्बरता की घटना भी हुई। उसमें भी बताया जा रहा है कि कहीं बच्ची का इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, वो था या बनाया गया, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा अपराध कानून कोई अपने हाथ में लेता है, क्यों लेता है दोस्तों? क्या कानून पर भरोसा नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक पर भरोसा नहीं है या किसी पर भरोसा नहीं है? और विधायक के कार्यकर्ता जब कानून को हाथ में लेंगे तो दोस्तों हम फिर किससे आशा करें, किससे उम्मीद करें और किससे गुहार लगाएं न्याय के लिए और कानून व्यवस्थाओं के लिए? फिर किसको हम कहें दोस्तों? क्या वही कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को लेकर विधायक महोदय को बोल सकते हैं? दोस्तों ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और आज देश की राजनीति में भूचाल आया हो दोस्तों। मैं लगे हाथ बता देता हूं आपको, क्योंकि लखीमपुर उत्तर प्रदेश की एक घटना जो है पूरे भारत में एक प्रकार से बवाल मचा रही है। और आज की ये घटना है दोस्तों
4 किसानों के ऊपर से गाड़ी निकालकर उनको रौंदा गया, उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। किसान प्रदर्शन कर रहे थे। बेशक ये किसान जो है वहाँ के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने के लिए या उनको जो है प्रोटेस्ट करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में वहाँ एकत्रित हुए थे, लेकिन उस मंत्री के पुत्र द्वारा बताया जा रहा है कि वो भी गाड़ी में थे और उनकी गाड़ी जो है किसानों को कुचलते हुए निकल गई। दोस्तों उसके बाद में भीड़ भी बेकाबू हुई और वहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसी भीड़ में और किसानों में भी दोस्तों कहीं ना कहीं उपद्रवी तत्व घुसते जा रहे हैं। दोस्तों उनकी पहचान करनी सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर है और उनकी पहचान करना दोस्तों सरकार की मैं तो कहूँगा कुशलता भी है। ऐसे लोगों की पहचान भी अति आवश्यक है, अन्यथा आंदोलन कहाँ जा सकते हैं, आंदोलन हिंसक भी हो सकते हैं और आंदोलनों में क्या नहीं हो सकता दोस्तों। इसी के ये जो लखीपुर की घटना है उसके अलग अलग वीडियो आज जो बाजार में आए और चैनलों में भी दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो में कुछ वीडियो ऐसे भी थे, हमने भी देखे हैं। एक वीडियो ऐसा था कि जिस ड्राइवर के पीट के हत्या कर दी गई थी, उस ड्राइवर को लाठियों के डंडों के जोर पर झूठ बुलवाया जा रहा था कि मंत्री का नाम लो और आप कहो कि हमें तो उसने भेजा था गाड़ी चढ़ाने के लिए किसानों के ऊपर। तो दोस्तों इसके बाद में 2-3 भाजपा के कार्यकर्ताओं की वहाँ निर्ममता से पीट कर हत्या कर दी गई, उसके भी वीडियोज वायरल हो रहे हैं। और दोस्तों एक पत्रकार भी वहाँ जो कवरेज कर रहा था उसकी भी पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों ऐसी पहचान भी की जा रही है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को, क्योंकि तत्परता से उन्होंने जो सियासी रोटियां सेकने के लिए कहां से बिलों से निकलकर राजनीतिज्ञ जो लखीपुर जाना चाहते थे उन तमाम राजनीतिज्ञों को रोका और वहां सिर्फ किसान नेताओं की एंट्री हुई और किसान नेता धड़ल्ले से गए, क्योंकि ये वाकया किसानों से संबंधित था। और राकेश टिकैत वहां पहुंचे, उनके साथ प्रशासन की वार्ता भी हुई और वार्ता दोस्तों सफलतापूर्वक भी हुई। और ये एक कुशल शासक की भी निशानी मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है और कुल मिला के सभी मांगों पर सहमति भी बनी और वहाँ अब माहौल नॉर्मल बताया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये होता है अगर नेताओं दोस्तों यहाँ प्रियंका गांधी को भी रोका गया है और अखिलेश यादव को भी रोका गया है और अखिलेश यादव ने तो दोस्तों लखनऊ में बवाल मचाया और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पुलिस की भी गिरेबान पकड़ी, कपड़े फाड़ दिए। तो दोस्तों ऐसा ये क्या माहौल करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होता। राजनीति में आपको प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण करने की इजाज़त है और शांतिपूर्ण आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक किसानों की महापंचायत को भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से किसानों को ये कहा है कि आप रोड जाम नहीं कर सकते, किसी को आप परेशान नहीं कर सकते, आवागमन को आप बाधित नहीं कर सकते। इसको लेकर दर्जनों किसान नेताओं को नोटिस भी थमाया गया है। दोस्तों इसके ऊपर राकेश टिकैत ने तो अपने बयान भी दिए थे कि ये जो रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं वो पुलिस के आदमी कर रहे हैं, हम किसी रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर जो आवागमन बाधित कर रहा है वो कौन कर रहा है, इसके ऊपर भी एक कानून भी बनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के आसपास सभी जो हाईवे है उनको जाम कर दिया जाता है। एक घटना के बारे में 5-7-10 दिन पहले हमने भी आपको बताया था किस प्रकार से दोस्तों जो जरूरी काम से दिल्ली में या कहीं जा रहे हो उनको देरी होती है और उनका बहुत नुकसान भी होता है। और दोस्तों इतनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन जाम धरना प्रदर्शनों के चलते। और सरकार को भी चाहिए कि इतने लंबे आंदोलन नहीं चलने चाहिए, चाहे वो कोई आंदोलन हो। दोस्तों 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन जो है 100 दिन भी पार कर गए, लगातार चल रहे हैं, इतने लंबे ये आंदोलन नहीं चलने चाहिए। सरकार को भी पहल करनी चाहिए और जनता के हित में, अगर किसानों के हित में कहीं भी झुकना पड़े तो सरकारों को झुकना चाहिए, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो। तो इस प्रकार से दोस्तों एक माहौल देश का जो है वो शांतिपूर्ण बनाने के लिए इसमें ईगो कहीं भी काम नहीं करती है। दोस्तों ईगो किसी प्रकार से कई बार हमने देखा है कि कितनी सरकारें राजस्थान की हो या दोस्तों अन्य किसी भी राज्यों की हो, कई बार ईगो में
जो है जनता की भेंट चढ़ी है और दोस्तों सरकारें भी गिरी है। ये ऐसा पूर्व में भी होता भी था दोस्तों। अब तो 5 साल सरकार चलने लगी है, लेकिन जब भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे उस समय मुझे भी याद है दोस्तों, 2.5 वर्षों में एक बार चुनाव हो जाते थे। तो हर राज्यों में दोस्तों ऐसी स्थितियां आती है, लेकिन ऐसी स्थितियां आनी नहीं चाहिए। और विधानसभा हो चाहे संसद भवन हो, राज्यसभा हो, उनके काम बाधित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनता के करोड़ों रुपए रोज लगते हैं दोस्तों। रोजाना अगर कार्रवाई होगी तो जनता के काम होंगे, जनताओं से संबंधित फाइलों का निपटारा होगा, तो इस देश में देश दोस्तों प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। लेकिन सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है हंगामे, धरना प्रदर्शन, जुलूस ये आदि करते हैं, और दोस्तों इसका कोई सिर पैर नहीं होता, और इसका कोई भी एक प्रकार से संविधान या पैमाना नहीं होता। बगैर पैमाने के ये चीज़ें होती है, और नेता जो है वो करते चले जाते हैं, और परिणाम का इसका फल जो है भुगतने के लिए भी नहीं सोचते। और ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां सियासी भेंट चढ़ चुकी है दोस्तों, अपना वजूद तक खत्म कर चुकी है। तो क्या ऐसा राजनीतिक पार्टियों को अपनी समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम चल रहे हैं, हम कौन से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, देश का हम हित कर रहे हैं या अहित कर रहे हैं? कम से कम देश की सोचकर सभी राजनीतिक पार्टियों को धरने प्रदर्शन या अपने होने वाले सभी कार्यक्रमों को देश हित में सोचकर आगे बढ़ाए, तो दोस्तों ये देश जो है वो तरक्की के पथ पर लगातार अग्रसर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो लखीमपुर की जो घटना थी दोस्तों, वो बवाल जो है अब थम चुका है, क्योंकि वहाँ जो पीड़ित पक्षों द्वारा, किसानों द्वारा मांगे रखी गई थी, वो एक एक मांग जो है सरकार ने मान ली, और मृतक जो है 8 से अधिक लोगों की मौतें हुई है, और अनेक लोग वहाँ घायल भी हुए हैं दोस्तों। मृतकों को 45 लाख रुपए का मुआवजा ये मांगे थी राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेताओं की दोस्तों, पीड़ित पक्ष की ओर से। वहाँ जो कार्रवाई हुई थी, जिस प्रकार से घटना हुई थी, बवाल हुआ था, उसको लेकर राकेश टिकैत सीधे चले गए थे, उनको सरकार द्वारा रोका भी नहीं गया था। राजनीतिक पार्टियों को लखीमपुर एरिया में घुसने तक नहीं दिया गया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हम इसमें प्रशंसा करते हैं राज्य सरकार के फैसले की, क्योंकि स्थिति को नॉर्मल करने के लिए दोस्तों कुछ कड़े कदम सरकारों को उठाने पड़ते हैं, और राजनीतिक दल जो है अपनी गिद्ध राजनीति को लेकर दोस्तों कई बार ऐसे बवाल काट देते हैं जिसको लेकर देश में हिंसा का दौर रुकने का नाम लेता, और चलते चलते इस कदर हिंसा व्यापक हो जाती है कि उसमें विनाश दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है। तो इसमें दोस्तों मृतकों को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, और इसके अलावा दोस्तों जो जांच है वो हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कराने की मांग पर भी सहमति बन चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी वहाँ अन्य मांगे थी, उन सभी मांगों को लगभग सभी मांगों को मान लिया गया, और धरना फिलहाल जो है बवाल वहाँ समाप्त हो चुका है। और छिटपुट घटनाओं के अलावा अब उत्तर प्रदेश में शांति बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं जल्दी से एक अन्य भादरा आसपास की खबर के बारे में भी आपको बता देता हूं दोस्तों। रेलवे स्टेशन पर जो टिकमणी धर्मशाला है भादरा कस्बे के रेलवे स्टेशन पर, और उसके आगे एक पीपल का गट्टा लगा हुआ है। बहुत शानदार नज़ारा दोस्तों, वर्षों पुराना ये पीपल है। और आपको मैं बताऊंगा ये पीपल जो है, ये पीपल लगाया गया था स्वर्गीय नंदलाल जी राठौड़ द्वारा, जो सिकरोड़ी के दोस्तों रिटायर्ड अध्यापक थे और अब तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन उनकी अनुपम जल सेवा के लिए पूरे राजस्थान में उनको माना जाता है, और कई बार दोस्तों जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है। और वो एक प्रकार से स्काउट की ड्रेस में सदैव रहते थे। उनके द्वारा ये पीपल के वृक्ष लगाए गए, और यही नहीं
अनेकों ऐसे वृक्ष है बादरा में दोस्तों जो गवाही देते हैं स्वर्गीय श्री नंदलाल जी राठौड़ की अनुपम समाज सेवा की। और दोस्तों ऐसे ही इन पीपल के गट्टों के आगे एक सरस का बुत लगा दिया गया है, एक खोखा लगा दिया गया है, जिसको लेकर दोस्तों बार बार वहाँ के दुकानदारों ने भी शिकायत की और वो रोड के ऊपर भी आवागमन को बाधित करता हुआ प्रतीत होता है। और रोड के ऊपर भी आधा जैसे लगा हुआ है, वहाँ आने जाने वाले वाहनों को भी उससे भारी परेशानियां होती है। उसको हटाने के लिए स्वर्गीय श्री नंदलाल जी राठौड़ के पुत्र ओम सिंह राठौड़ द्वारा दोस्तों कई बार शिकायतें की गई अधिशासी अधिकारी को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी। दोस्तों अभी तक उसका कोई निदान नहीं निकाला गया है और उसको लेकर अब ओम सिंह राठौड़ ने निर्णय किया है कि इसके लिए मुझे अब आंदोलन करना पड़ेगा या कहीं भी याचिका लगानी पड़ेगी। तो मैं लगाने के लिए मजबूर हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भी नहीं सुन रहे और ना ही कोई किसी चेयरमैन या पार्षद द्वारा सुना जा रहा है। तो ये मांग ओम सिंह राठौड़ द्वारा रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा हम जल्दी से अब आपको मंडी के भाव बताएंगे और आज की समीक्षा भी इतनी और आसपास की खबरें भी दोस्तों इतनी ही। अब नौहर क्षेत्र का सबसे पहले हम मंडी का भाव लेते हैं दोस्तों। नरमा नौर मंडी में 7125 से 7160 रुपए तक की अंतिम बोली नरमा में रही। कपास में 6686 रुपए की बोली अंतिम रही और सरसों में 7400 से 7435 रुपए की अंतिम बोली रही, जबकि चना में 4900 से 4970 की बोली रही। गुआर में दोस्तों 5525 से 5571 की अंतिम बोली आज बोली गई और मूंग में 4600 से 6385 की अंतिम बोली रही और अरंडी में 5400 से 6040 और मूंगफली में 3000 से 5270, जबकि मोठ में 5000 से 7441 रही। और बादरा मंडी का अगर हम भाव बताएं आपको तो मूंग 4100 से 5655 रुपए रहे और बाजरा की बोली बादरा में 1445 से 1545 तक लगी और लहसुन 4000 रुपये प्रति कुंटल और प्याज 2500 रुपये, टमाटर 2200 से 4200 रुपये प्रति कुंटल की बोली आज लगी। सादुल शहर का आज मंडी का भाव बताते हैं दोस्तों। नरमा यहाँ 6700 से 7235 रुपये, जबकि गुआर 5700 रुपये की अंतिम बोली लगी है और चना में अंतिम बोली 4800 रुपये, सरसों में 7665 रुपये अंतिम बोली लगी। मूंग की अंतिम बोली 6351 रही और गेहूं की 1972 और जौ की 2001 अंतिम बोली रही। रायसी नगर मंडी का भाव देखते हैं। नरमा यहाँ 7200 से 7500 रुपये की अंतिम बोली रही और सरसों में अंतिम बोली लगी 7200 से 7460 की और इसके अलावा चना की 4700 से 4831 की अंतिम बोली लगी और मूंग की अंतिम बोली यहाँ 5800 से प्रारंभ होकर 6700 तक चली। और गंगानगर मंडी का भाव अगर देखें तो नरमा 6925 से 7495 रुपये की बोली लगी और कपास में 6100 से 6501 और गुआर में 5350 से 5645 की बोली लगी, जबकि चना में 4825 से 4967 की अंतिम बोली लगी है और सरसों में 7100 से 7618, जबकि मूंग में 5525 से 6831 की और जौ में 1950 और गेहूं में 1985 से 2036 तक की अंतिम बोली लगी। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। इसके अलावा दोस्तों मौसम के मिजाज की आज जानकारी आपको दें तो आज दोस्तों दिन भर तेज धूप रही और हवाएं भी जो है वो भी बेहद कम 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। बारिश की संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन बादल जो है वो 46% आज भी छाए रहे और रात्रि को भी हवा जो है 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलने वाली है आज रात को। और आज रात को बादल भी है वो भी बहुत कम है, 48% सिर्फ छाए रहेंगे और मौसम जो है उमस का गर्मी का मिश्रित वातावरण रहेगा, जबकि 32 से 34 डिग्री का टेम्परेचर भी आज रात्रि को बना रहेगा। 5 अक्टूबर को कल क्या रहने वाला है मौसम, अगर कोई किसान आसपास अपने खेतों में फसलें निकाल रहा है तो दोस्तों उसके लिए कुछ रात की बात मैं बताऊं तो कल बरसात नहीं होने वाली है दिन भर और मौसम जरूर बादलों का बना रहेगा, लेकिन बरसात कल दिन भर और रात को भी कल नहीं होने वाली है। तो 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से कल हवा चलेगी और 27 से 35 डिग्री के मध्य दिन भर
तापमान रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, जबकि 0.5 mm बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, जो कि ना के बराबर है दोस्तों। इसके अलावा 45 से 63% दिन भर अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। और रात्रि को मौसम कैसा रहेगा बताएं तो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा का रुख जो है वो थोड़ा सा कम पड़ेगा और 45% ही बादल रात्रि को छाए रहेंगे। और 28 से 31 डिग्री का तापमान भी कल रात्रि को रहेगा। मौसम लगभग साफ रहेगा, बरसात की संभावनाएं ना के बराबर है। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के प्रमुख समाचार समीक्षा, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।